Hello students, welcome to this next video of this playlist of this chapter Atoms and Molecules. इसके पिछले वीडियोस में हमने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी और उसके बाद में हमने देखा था कि एटम क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। फिर हमने एक चीज वहां पर भी बात की थी कि एटम्स जनरली अकेले खुश नहीं होते। दे हैव टू फॉर्म बॉन्ड्स, दे हैव टू कोलैबोरेट विद अदर एटम्स सो दैट दे कैन बी स्टेबल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको जिसमें एटम्स मिलके स्टेबल हो जाते हैं। तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल जब बनता है जब एटम्स आपस में मिलके बॉन्ड्स बना के एक सिंगल एंटिटी बन जाते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। वो कैसे बनते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं, राइट? ये बॉन्ड्स सेम टाइप के एटम्स में या अलग अलग टाइप के एटम्स में भी बॉन्ड बन सकता है। तो वो हम लोग यहां पर टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड ऑफ दैट सब्सटेंस एक सिंगल मॉलिक्यूल भी लिया आपने। लेट्स फॉर एग्जांपल से कि आपके बॉटल में 1 लीटर पानी है। नाउ वाटर इज H2O, सो वहां पे बहुत सारे H2O बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट? नाउ इफ आई टेक जस्ट वन H2O molecule, just one molecule, it will show the same chemical and physical properties as so many H2O molecules. Single molecule shows the same property of many molecules. So अगर मैंने इसको और डिवाइड किया, मतलब H2O एक निकालने के बाद H और O अलग अलग कर दिया, तो मुझे अब सेम प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी, राइट? इसका मतलब जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल, दैट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, बट मॉलिक्यूल को और तोड़ोगे तो नहीं मिलेगा, राइट? एटॉमिक लेवल पे नहीं। यू नो दैट हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, बट जब वो दोनों मिलते हैं और फिर जब पूरा कंपाउंड बनता है तब वो इस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। सो इफ यू H2O को आप और तोड़ के अगर O और H निकाल दोगे, then they will not show the same properties as water shows. So let's talk about different type of molecules. So there are some examples. Let me give you these examples. There is this example of hydrogen gas. Now hydrogen is H, but does that hydrogen gas in this atmosphere, in this universe, generally does not exist as single hydrogen atom. It exists as H2. What does H2 mean? This is 2 hydrogen atoms bonded together to form a molecule. To form a molecule. तो ये मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है? अब H और H जब मिलके H2 बने हैं, सिमिलरली, और यही H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है, सिमिलरली यू हैव एन एग्जांपल ऑफ O2 और N2। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब यह है कि हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन के साथ मिल गया, ऑक्सीजन ही उसके ऑक्सीजन के साथ मिल गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही मिला, ये दोनों आपस में नहीं मिले, राइट? सो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम्स होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम्स, राइट? सिर्फ नाइट्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन, इस तरीके से। बट मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होंगे फॉर एग्जांपल H2O, जिसमें ये मॉलिक्यूल ही है, नॉट अ सिंगल एटम, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। नाउ दिस इज नॉट ऑफ एलिमेंट्स, इट इज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड हुआ है, मिक्स हुआ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बने। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के और भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, जैसे कि देयर इज आर्गॉन, नियॉन एंड से ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन और हीलियम। नाउ इफ यू सी केयरफुली, ये लोग किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हैं, फिर भी अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। We had talked about this in the previous lecture, that there are some elements, noble gases, which exist as single atomic molecules, right? So यहां पर दो है, यहां पर एक ही है, and there are other examples where you have O3, right? And
then there is P4. P is not potassium, it is phosphorus. Then there is acid. ओके, तो देखो यहां पर S सल्फर, 8 सल्फर एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस के एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम्स एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं. सो इसके कुछ स्पेसिफिक नाम आपको दिए गए हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट if you have only one atom in that separate entity, a molecule, you call this monoatomic molecules. If you have two, you call them diatomic molecules. ठीक है? If you have this scenario, you call it triatomic. And you have 4 or more than 4, you generally call them polyatomic molecules, right? So जब भी एटम्स खुद से खुश नहीं रह पाते, वो दूसरों से हाथ बढ़ाते हैं, दूसरों से हाथ मिलाते हैं. When they shake hands or when they make bonds with the similar atoms, they are called molecules of elements. Now this can be one single, in specific cases noble gases, but generally it is more than one, जैसे कि 2, so you call that diatomic, or you call that triatomic or polyatomic. This triatomic O3 is actually called ozone, right? जो हमको UV rays से बचाता है, which is depleting due to human activities. Yes, so this was molecules of elements, same type of atoms. Now look at molecules of compounds which have different type of atoms bonding together. जैसे कि H2O, जैसे कि NH3, जैसे कि CO2, जैसे कि बहुत सारे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, राइट? इस टाइप के तो बहुत सारे एग्जांपल्स एग्जिस्ट करते हैं. अब यहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे कि इनका प्रोपोर्शन क्या है बाय मास. सो यहां पर हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, ठीक है? तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1. सो इफ देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स, यू हैव 2 इन टोटल. एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटम का मास 1 है, 1 यूनिट. तो 2 अगर हाइड्रोजन लिए तो 2 हो जाएगा. एक ऑक्सीजन का हमने देखा था कितने, ऑक्सीजन इज 16 times, so 16 times. Now the ratio of their masses is 2:16, which you can reduce to 1:8. So हमने कुछ वीडियोस पहले भी देखा था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म वाटर ऑलवेज बाय दिस रेशियो ऑफ मास 1:8. मतलब कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा. Let's take an example which is here, क्योंकि हमने उसके कुछ वीडियोस पहले CO2 का एग्जांपल भी लिया था. So what happens in CO2? CO2 का एटॉमिक मास 12 है. अब आप सोच रहे होंगे 12 कैसे है? याद करो, हमने यूनिट क्या बनाया था, कार्बन के 12 पार्ट्स करके 1 बोला था. तो अगर कार्बन के 12 पार्ट्स में से एक पार्ट अगर 1 है, तो कार्बन तो 12 पार्ट से बना है. सो 1 2 3 4 ऐसे 12 पार्ट्स में टोटल कार्बन कितने पार्ट्स का है, 12 पार्ट्स का है. एंड ऑक्सीजन 16 नहीं, 16 is 1 atom, but oxygen is 2 atoms, so this will be 16 into 2 32. And if you reduce this, simplify this, you will get, I think a 4 के टेबल में आता है, so you will take 3:8, 3:8. This we had done in the previous video. I think video number 2 में हमने या 1 में सॉल्व किया था ये चीज कि C और O किस प्रोपोर्शन में रहते हैं. हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 प्रोपोर्शन में ही रहेंगे. लेट्स टेक NH3. आई थिंक हमने N का भी एटॉमिक मास लिया था पिछले वीडियो में, दैट वाज NNH. सो N का एटॉमिक मास हम लोग लेंगे 14, क्योंकि 14 होता है एक नाइट्रोजन एटम. 14 यूनिट्स
जितना भारी है, and hydrogen is 1, but there is not 1 hydrogen but 3 hydrogens. So this is the ratio 14:3, right? So this is the ratio in which nitrogen and hydrogen combine to form this molecule called as ammonia. Now this molecule is of a compound. Compound मतलब दो से ज्यादा, 2 or 2 more than 2 different atoms combine, तो ये बन गया. Now HCl का एग्जांपल हमको अभी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज Cl का हमको एटॉमिक मास फिलहाल नहीं पता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे. So this was about molecules of elements and of compounds. Lastly, we will see what is an ion. So I will remove this, and let's see what is an ion. What is an ion? ठीक है. So ion क्या होता है देखो. For example, if you have NH3. Now if you see, NH3 is neutral, there is no charge, plus or minus. But if this NH3 somehow becomes NH4 plus, somehow, this is called ammonia, this is called ammonium ion. Ammonium ion, iron नहीं, ion. Okay, तो ये बन गया ammonium ion. So just see what is an ion. This is a molecule and this is an ion. What is an ion? Ion is an entity which has got charge. So यहाँ पर देखो, this is neutral and this is positive charge. ठीक है. Let's take one more example. तो हमको एक नेगेटिव चार्ज का भी एग्जाम्पल समझ जाएगा. This example is of H2O. If H2O somehow becomes OH minus, somehow, okay. So this, if you see, this is neutral and this is negative charge. So these two things are called ions. ठीक है. So कोई चीज अगर चार्ज में आ जाए तो उसको हम आयन बोलेंगे. अगर कोई चीज बिना चार्ज के है तो हम उसको एटम या फिर मॉलिक्यूल बोलेंगे. एटम और मॉलिक्यूल अगर कुछ है, उसमें से अगर चार्ज आ जाए somehow उनके अंदर, then you call them as ions, right? Now there are two types of ions, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. पॉजिटिव आयन को हम लोग नाम देते हैं कैटायन, कैट आयन, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग नाम देते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन, एनायन, राइट. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ आयंस, जिसके बारे में डिटेल्स हम लोग आने वाले वीडियो में यूज करेंगे. फिलहाल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3, where they are asking what are polyatomic ions. So polyatomic, what is polyatomic? More than 3, more than 4 atoms, right? या more than 1 भी बोल सकते हो generally. So polyatomic, more than 1, more than 2 atoms. When they combine and they have a charge, this is called polyatomic ion. Ion why? Because they have a charge. ठीक है. So this is one example. This is another example. This is not like you can say this is diatomic ion, but polyatomic भी आप इसको बोल सकते हो. There are other examples. SO4 2 minus, which is 5 atoms and a charge. So this is poly, मतलब ज्यादा atoms, and charge है इसलिए ion, polyatomic ion. Then you can have CO3 2 minus. This is carbonate ion. Then other nitrate ions and cyanide ions, बहुत सारे ions होते हैं. So you can write more and more examples which you will find in your book, right? So this was a small video on this topic. Next video में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखने होते हैं using a concept called valencies. So till then पढ़ाई करते रहें. We'll see you in the next video.